नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ नए एमसीक्यू लेके। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है उसी कल जो वीडियो आया था उसका। इसमें हम बल और दाब दोनों टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि गीला फर्श ज़्यादा घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, गीला फर्श खुरदुरा हो जाता है, गीला फर्श विद्युत आघात कर सकता है। देखिए, जब कोई फर्श होता है और उस पर जब पानी आ जाएगा तो सीधी सी बात है कि उसका घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, तो गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसीलिए ज़्यादातर लोग गीले फर्श पर फिसलकर गिर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। वैसे एक दाब का एक मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पास्कल पूछा गया है तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। देखिए, यही सेम क्वेश्चन है, घुमा घुमा के कई प्रकार से पूछा गया है। तो सूत्र है P बराबर F/A। तो किसी पृष्ठ एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को P कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर। तो इसका सही उत्तर है दाब। पानी का घनत्व अधिकतम और एवं आयतन न्यूनतम होता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री C। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सरौता उत्तोलक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है। तो सरौता जो होता है वो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक है, सरौता आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। सरौता की थोड़ी सी हम डिजाइन देख लेते हैं कि सरौता होता कैसा है। और यहां पर इसमें हम सिपाड़ी रखते हैं। तो आप देखोगे यहां क्या है, ये आलंब है, ये क्या है, आयास है, और ये क्या है, भार। कोई भी सरल मशीन या उत्तोलक जिसमें बीच में क्या आना चाहिए, भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भार। और उनकी दोनों तरफ क्या हो, आलंब और आयास। तो ऐसे उत्तोलकों को हम द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। प्रथम प्रकार में बीच में क्या रहता है? प्रथम प्रकार का उदाहरण है कैंची, उसमें बीच में क्या आता है, उसमें आलंब आता है। तो इसके याद रखना है आपको, जो सरौता होता है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है क्योंकि इसमें बीच में क्या आता है, भार आता है। कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो जो कुआं से हम पानी निकालने में पहिया, घिरनी, पेंच और नथतल, ये 4 एग्जाम्पल आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है हमें ये बताना है। तो जो कुआं से हम पानी निकालते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कुआं से पानी निकालने के लिए इस तरह का एक उपकरण का हम उपयोग करते हैं जिसके ऊपर रस्सी डली होती है। तो इस उपकरण को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घिरनी। इसका सही उत्तर है घिरनी। पेशीय बल प्रयुक्त होता है। देखिए, पेशियों, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल को पेशीय बल कहते हैं। तो मोटर कार चलाने में, साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में, ट्रैक्टर चलाने, देखो ये तीनों जो मोटर कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, ये तीनों जीवाश्म ईंधनों से चलते हैं। तो पेशीय बल हमें लगाना पड़ता है साइकिल चलाने में। जब साइकिल से हम अपनी ताकत लगाते हैं, पेशीय बल लगाते हैं, तभी साइकिल आगे बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर है साइकिल चलाने में। बल का CGS मात्रक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो बल का CGS मात्रक डाइन होता है। तो इसका सही उत्तर है डाइन। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल का CGS मात्रक क्या होता है। तो बल का CGS मात्रक डाइन होता है। पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है हमारी प्यारी, इसकी सतह से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा,
वायुमंडलीय दाब घटेगा, वायुमंडलीय दाब नियत रहेगा, वायुमंडलीय दाब घट या बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब घटेगा। देखो वायुमंडलीय दाब ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता जाता है। हम चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण में कमी, घर्षण क्या है। देखिए, जब भी घर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच जब भी घर्षण बल कम होगा तब वो आपस में एक दूसरे से फिसलेंगी। तो जब घर्षण बल कम हो जाता है चिकनी सड़क पर तो हम फिसल जाते हैं। तो सही उत्तर है घर्षण में कमी। समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F तथा 4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाबों का अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दो समान क्षेत्रफल वाले, देखिए सूत्र होता है P = F/A। ठीक है, तो दोनों स्थिति में A तो इन्होंने कहा एक सही है, तो पहले में F बल लग रहा है और दूसरे में लग रहा है 4F। ठीक है, ये तो सेम है, तो दोनों का अनुपात पूछा है, बहुत इजी है। तो पहले का जो दाब होगा वो F होगा और दूसरे का होगा 4F, मतलब 1:4, 1:4 का दाब जो है उन दोनों पे लगेगा। तो इसका सही आंसर है 1:4। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है। यदि आर्द्रता बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बढ़ेगा। आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। आशा है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आप इस प्रकार के तमाम वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो ये हमारे यूट्यूब की लिंक है, यहाँ पर जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली 5 से 10 MCQ भेजता हूँ सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।